हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में वन स्टेप टू सक्सेस। तो स्टूडेंट, हमारी लास्ट क्लास जो थी वो ब्लड रिलेशन में हुई थी और मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। ठीक है, आई होप आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा अच्छा से। और ब्लड रिलेशन मैंने स्टार्ट किया था, उसका मैंने आपको एक ही क्वेश्चन कराया था। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास नंबर सेकेंड। ब्लड रिलेशन आपका टॉपिक रहेगा और क्लास रहेगी आपकी सेकेंड क्लास। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। बट फर्स्ट क्वेश्चन की जैसे ही सेकंड क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आई होप आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले कॉन्सेप्ट है छोटा सा, वो हम समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये है, अगर किसी भी क्वेश्चन में एंड बट विल आता है तो वो जो होगा वो फर्स्ट पर्सन जो होगा उसके बारे में बात कर रहा होगा। मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगी तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। और हु, व्हेन, हुम और विज के जितने भी क्वेश्चन में अंदर ये आएंगे सब चीजें, वो सेकंड पर्सन को डिनोट करेगा। वो कैसे, वो मैं आपको बता दूंगी। इस वाले कॉन्सेप्ट को मैं साइड में रखती हूँ, ये आप राइट डाउन कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो जो क्वेश्चन रहेगा हमारा उसको हम पढ़ लेते हैं। K is a brother of X and Z is X son. P, who is daughter of K, he is married to N. Z and X are sisters. Then how is Z relation to Z? तो ये कैसे रहने वाला क्वेश्चन, और ये आपके ऑप्शन आपको दिए गए हैं। मदर लगेंगी या मदर इन लॉ लगेंगी या मैटरनल आंट लगेंगी, आंटी, या सिस्टर लगेगी, यानी कि माँ लगेगी। ठीक है, या सासू माँ लगेगी, या मौसी लगेगी, या बहन लगेगी। तो पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। फर्स्ट लाइन क्या है हमारी, के इज ब्रदर ऑफ एक्स। तो कुछ सिंबल मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में सिखाए थे कि ब्रदर सिस्टर के लिए कौन से सिंबल होते हैं और हस्बैंड के लिए, स्पाउस के लिए कौन से सिंबल्स होते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको रिमेम्बर करा देती हूँ सिंबल्स। लाइक अगर ब्रदर एंड सिस्टर हैं, ब्रदर एंड सिस्टर है, तो उनके लिए साइन कौन सा रहने वाला, उनके लिए साइन ये वाला रहने वाला है, सिंपल। एंड हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ स्पाउस, तो उनके लिए सिंबल कौन से रहने वाला है, ये वाले सिंबल से हम उनको डिनोट करेंगे। अगर मेल है तो मेल मैंने आपको बताया था कि प्लस से डिनोट करेंगे और फीमेल को हम माइनस से डिनोट करेंगे। और अगर रिलेशन अप है, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं सेल्फ हूं तो मेरे से अप मेरे दादा दादी या फादर मदर है, तो उस केस में हमारा जो रिलेशन है वो अप में जाएगा, ऐसे वाला एरो आएगा। रिलेशन डाउन है तो डाउन। ठीक है, ये वाले सिंबल मैंने आपको कराए थे। ठीक है, चलो तो अच्छे से देख लो इस वाले सिंबल को, फिर हम स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन को। के इज ब्रदर ऑफ एक्स। जो के है वो किसका ब्रदर है, एक्स का। ठीक है, तो के बारे में तो उन्होंने बता दिया कि के ब्रदर है, और हम मेल को किससे डिनोट करते हैं, प्लस के साइन से। किसको डिनोट करते हैं, प्लस के साइन से। ओके, के और एक्स ब्रदर है, के एक्स का ब्रदर है। बट एक्स के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, एक्स हमारी फीमेल है या मेल है, क्या है हमें नहीं पता इस बारे में। ठीक है, नो आइडिया।
सेकेंड लाइन हमारी क्या है, Z इज एक्स सन, ठीक है, Z इज एक्स का सन। तो x का जो सन है यानी कि छोटा, मैंने बताया था छोटा वो आएगा रिलेशन, तो नीचे जाएंगे, Z सन है किसका, x का, मेल है तो हम इसको डिनोट करेंगे प्लस के साइन से, ओके। सेकंड है P हु इज डॉटर ऑफ K। तो मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था एंड बट विल, ठीक है, तो ये फर्स्ट पर्सन के लिए हु व्हेन और, ठीक है, तो इसके लिए अंदर हमारा आ गया हु। तो हम इसमें सेकंड पर्सन देखेंगे, सेकंड पर्सन हमारा कौन है, फर्स्ट पर्सन हमारा ये P है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इट इज फर्स्ट पर्सन, और K इज हमारा सेकंड पर्सन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। P हु इज डॉटर ऑफ K, K की डॉटर है कौन, P, ठीक है, तो कौन है डॉटर, P, K की डॉटर, K की डॉटर है तो डाउन आएगा P, तो डॉटर है तो किस में आएगा, साइन माइनस में, ओके। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, हु इज द डॉटर ऑफ K इज मैरिड टू N। जो K की मैरिज हुई है N से हुई है, K की मैरिज किससे हुई है, नहीं सॉरी, K की मैरिज नहीं, यहाँ पे हम सेकंड पर्सन के बारे में बात करेंगे कि जो P की मैरिज है वो किससे हुई है, N से, ओके, किससे हुई है, N से, और ये इसका हस्बैंड है तो आपका प्लस का साइन आएगा। अगर ये फीमेल है, लड़की है, तो उसकी शादी मेल से हुई है तो उसमें प्लस का साइन आएगा, ठीक है। तो और नेक्स्ट क्या है, Z एंड X आर सिस्टर, यानी कि Z और X क्या है, सिस्टर हैं, दोनों सिस्टर हैं। तो Z तो हमारी सिस्टर हो गई यानी कि माइनस, ओके, और ये दोनों बहन है तो इसका भी साइन किससे हो गया, हमारा माइनस से, ठीक है। तो हमें क्या पता चल रहा है इस क्वेश्चन में कि K, X और Z दोनों तीनों बहन भाई हैं, बट ये इनका भाई है और ये दोनों इनकी बहन है, ओके। तो अब क्या पूछा है हमारे से क्वेश्चन पूछा है, हाउ इज Z रिलेशन टू Z, ठीक है, क्या रिलेशन है G का Z से, ठीक है। अब यहाँ पे आके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और पूरे क्वेश्चन को अच्छा सोल्व करने के बाद भी इसका आंसर गलत देते हैं। वो क्यों देते हैं, वो इसलिए देते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रही कि हमारे से वो पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में उसने हमारे से पूछा है देन हाउ इज G रिलेशन टू Z, तो बच्चे क्या करते हैं, Z का रिलेशन निकालने लग जाते हैं Z के साथ, जो कि रॉन्ग है। हमें करना क्या है, हमें क्वेश्चन को उल्टा रिवर्स करना है, ठीक है। जो ये है Z से Z की तरफ जाना है, Z को जो लास्ट में जो भी आएगा सबसे बाद में रिलेशन टू के बाद, उसको हमें सेल्फ समझ के रखना है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि Z का रिलेशन क्या है G से, ना कि G का रिलेशन Z से क्या है, ठीक है। समझ में आ रहा बच्चों? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मुझे आप कमेंट कर देना ताकि मैं आपका आंसर दे सकूं, ओके, ठीक है। तो Z का रिलेशन क्या है Z से, तो Z का रिलेशन क्या रहेगा Z से, वो हम देखते हैं। Z का Z से रिलेशन क्या रहने वाला है, ये देखिए, Z एक मैन है, सन है, इसकी मदर कौन है, X, और जो इसकी मदर है, मदर की बहन यानी कि Z, वो क्या है, इसकी मौसी, क्या लगी उसकी मौसी, ठीक है। आया समझ में? Z से हम इसकी तरफ गए तो ये हमारी मम्मी की बहन है, इसको हमने क्या बोला है, इसको हमें सेल्फ मानना है, मैंने आपको बताया इसको हम सेल्फ मानेंगे और अपने आप को Z पे रखेंगे। Z हमारी मम्मी की बहन हमारी क्या लगी, हमारी लगी मौसी, ठीक है। तो ये हमारी मौसी लगी, तो इसमें देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है, मदर नहीं, मदर इन लॉ नो, मैटरनल आंट हाँ,
मैटरनल, मैंने आपको जब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दी थी तो उसमें पैटर्नल और मैटरनल के बीच में डिफरेंस बताया था मैंने। जो भी हमारी मम्मी की तरफ के रिलेशन होंगे वो हमारे मैटरनल होंगे, और तो मैटरनल आंट को ही हम मौसी बोलते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, और ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। मैं इसको नोट डाउन कर लो और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको भी राइट डाउन करा देती हूँ। ओके, अच्छे से इसको देख लो, और नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे से। तो चलो सॉल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए बी का ब्रदर है। ए ब्रदर है किसका? बी का। ए हमारा हो गया मेल, बी के बारे में नहीं पता। नेक्स्ट लाइन कौन सी है? बी इज द सिस्टर ऑफ सी। जो बी हमारी क्या होगी? सिस्टर। किसकी सिस्टर है? सी की। तो इससे क्या पता चल रहा है कि तीनों बहन भाई है, बट सी का जो अभी जेंडर हमें पता नहीं चला है। ठीक है, नेक्स्ट है एंड सी इज द फादर ऑफ डी। सी किसका फादर है? डी का। किसका फादर है? डी का। तो इसका हमें पता चल गया जेंडर क्या है, पर डी के बारे में हमें भी जेंडर नहीं पता। तो वही मैंने पूछा बताया था आपको, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए। तो हम इसको ऐसे ना पढ़ के हम इसको उल्टा पढ़ेंगे, यानी कि ए का रिलेशन क्या है डी से, और ए को हम क्या मानेंगे? सेल्फ। ए को क्या मानेंगे हम? इसको हम सेल्फ पे रख के मानेंगे, ये है हम सेल्फ पे। ठीक है, तो ए का रिलेशन क्या है डी से? ए का रिलेशन डी से क्या है? मेरी, हाँ जी बेटा बोलो। थैंक यू अलीशा। मुझे 2 अलीशा लेट हो रहा है। हाँ लो, ये लो लो। सॉरी डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा। तो इसमें क्या होगा हमारा कि ए का रिलेशन क्या है डी से। तो ए का रिलेशन क्या होना चाहिए डी से? ए को मैं खुद मानती हूँ, मेरी ताऊ या चाचा। मेरी ये तो मेरी ये मैं होगी। ये कौन हो गया? ये होगी मेरी बहन, और ये क्या हो गया? मेरा भाई। ठीक है, ए मैं खुद हूँ ना, मैंने अब बताया ना कि ए को सेल्फ मानना है, ए को हमें सेल्फ मानना है। तो मेरी बहन और मेरा भाई, मेरे भाई का बेटा, यानी कि कौन होगा? मेरा भतीजा या भतीजी। ठीक, भतीजा या भतीजी, नेफ्यू एंड नीस। ओके, बट डी के बारे में हमें कोई जेंडर नहीं पता, तो ये कैसे कंफर्म करेंगे? हमें जो आंसर देना पूरे श्योरिटी के साथ देना है कि पूरा कंफर्म होना चाहिए हमें। ठीक है, अब ये भतीजा भतीजी तो लगेगी, बट इसका जेंडर हमें नहीं पता कि ये प्लस है या माइनस में है। तो क्या करेंगे इस केस में? इस केस में हम ऑप्शन की तरफ जाएंगे। ऑप्शन में क्या दे रखा है? नेफ्यू। नेफ्यू हो सकता है पर हमें कंफर्म नहीं है, तो ये नहीं है। ब्रदर नहीं हो सकता। ठीक है, सिस्टर भी नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइंड। हम इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता कि वो भतीजा है या भतीजी है। ठीक है, कुछ क्वेश्चनों के आंसर इस टाइप के भी आते हैं जिसमें रिलेशन के बारे में पता नहीं होता, पूरे अच्छे से कंफर्म नहीं होता कि वो मेल है या फीमेल है, तो उसमें आपका आंसर यही जाएगा, कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, या नन, जो भी नन ऑफ द वर्ब, जो भी आपके ऑप्शन में होगा वही होगा इधर। ठीक है, तो नोट डाउन करो इसको अच्छे से करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? नंबर 4। ए इज अ फादर ऑफ सी एंड डी इज अ सन ऑफ बी। ई इज अ फादर ऑफ ए इफ सी इज अ सिस्टर ऑफ डी,
देन हाउ इज बी रिलेटेड टू ए। ओके, ऑप्शन आपके रहने वाले हैं डॉटर, ए ऑप्शन वाइफ, ब्रदर इन लॉ एंड बी हस्बैंड। देखिए इस क्वेश्चन को। चलो सो सोल्व करते हैं इसको। ए इज फादर ऑफ सी, ठीक है। ए किसका फादर है? सी का। ए किसका फादर है? सी का, ठीक है। तो ए जो है फादर है किसका? सी का। ओके, देन क्या है आगे? डी इज सन ऑफ बी। ये बिल्कुल अलग इंफॉर्मेशन है, ये किसी से जुड़नी नहीं, तो उसको नेक्स्ट कुछ रिलेशन मिलेगा तब हम करते हैं। इसमें सिर्फ बता दिया आपको कि डी जो है वो क्या है? सन है बी का। तो डी कहाँ लगाऊं? डी में कहीं भी नहीं लिख सकते, अभी कुछ नहीं पता, तो साइड में लिख देती हूँ। डी क्या है? डी इज सन ऑफ बी। बी का सन, सॉरी, बी का सन है कौन? डी, ठीक है। ओके, इसको साइड में लिख दिया। नेक्स्ट है ई इज अ ब्रदर ऑफ ए। जो ई को, ई जो है वो ब्रदर किसका है? ए का। ब्रदर है तो इधर आ जाएगा, ब्रदर में प्लस का साइन, ठीक है। इफ सी इज सिस्टर ऑफ डी। सी किसकी सिस्टर है? डी की। ओके, तो डी के बारे में देख लेते हैं। सी किसकी सिस्टर है? डी की। ओके, तो उसकी सिस्टर है, ठीक है, तो इसका साइन आ जाएगा माइनस में, फीमेल है क्योंकि, ठीक है। सी हमारा इधर भी है ना, तो ये ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डी, और इसका हमें पता चल जाएगा ये फीमेल है, ठीक है। और डी के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन है? जो डी है वो सन किसका है? वो है बी का सन, इसका सन, यानी कि ये मेल है। अभी इसके बारे में हमें नहीं पता, ये हमने साइड में लिखा हुआ था, ठीक है ना। इसको साइड में लिख के रख रखा था हमने, ठीक है। हाँ, तो मैं दोबारा बता देती हूँ क्या बोला था क्वेश्चन में। ए इज फादर ऑफ सी, ठीक है। ए फादर है सी का, तो ए जो है फादर है सी का, ठीक है। तो फादर है ऑफ कोर्स मेल है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया ए प्लस, ठीक है। देन फिर वो बोल रहा है क्वेश्चन में डी इज सन ऑफ बी। बी का सन है डी। ओके, ये हमने अलग से वहाँ पे लिख दिया था क्योंकि इनके बारे में कुछ रिलेशन, इनके बारे में जुड़ नहीं रहा था आपस में, ठीक है। फिर उसने बोला है ई इज ब्रदर ऑफ ए। जो ई है वो ब्रदर किसका है? ए का। तो ये दोनों भाई भाई हो गए हैं, ओके। फिर हमें क्या बताया है कि सी इज अ सिस्टर ऑफ डी। सी की सिस्टर कौन है? डी। ये दोनों बहन भाई हो गए, ठीक है। तो अब उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमने बताया था कि पीछे से पढ़ेंगे हम क्वेश्चन को। ए रिलेटेड टू बी, ए को हम सेल्फ मानेंगे यहाँ पे, सेल्फ। तो ए का रिलेशन क्या है बी से? हमारे से पूछा है ए का रिलेशन क्या है बी से, ठीक है। ए का रिलेशन बी से क्या हुआ? ए का रिलेशन बी से हो गया कि देखिए, पहले मैं बता देती हूँ। ए जो है ये दोनों भाई हैं, ठीक है। दूसरा, जो इसकी बेटी है और इसका जो बेटा है वो दोनों क्या है आपस में? बहन भाई। क्या है आपस में? बहन भाई हैं, ठीक है। तो जब दोनों ये बहन भाई हैं, सिबलिंग है, ये दोनों सिबलिंग हैं, तो इनके मदर और फादर तो सेम होंगे ना। तो यानी कि ए तो इनका हो गया फादर और बी क्या हो गई? इनकी मदर। ओके, समझ में आया कि नहीं? तो इनका और इनका रिलेशन, यानी कि ए का बी से रिलेशन हस्बैंड वाइफ का है। किससे है? ए का बी से रिलेशन हस्बैंड वाइफ का है। ए हमारा यहाँ पे हस्बैंड है
और बी हमारी यहाँ पे वाइफ है, क्योंकि इनके बच्चे बहन भाई हैं तो फादर मदर होंगे ना। अब हमारे से रिलेशन किसके बारे में पूछा गया है, हमसे रिलेशन पूछा गया है ए से बी का, यानी कि ए को सेल्फ मानना है। अगर मैं ये, ठीक है, ए से बी का रिलेशन पूछा गया है, ओके, तो ये क्या हो गया, इसमें ए से पूछा गया है तो ए क्या हो गई इसमें हमारी, अगर मैं ए हूं तो बी क्या हो गई मेरी वाइफ, बी क्या होगी मेरी वाइफ, बी क्या होगी मेरी वाइफ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Veena, who is the sister-in-law of Ashok, is the daughter-in-law of Kalyani. ठीक है। धीरज is the father of Sudeep, who is the only brother of Ashok. How Kalyani is related to Ashok? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, मदर इन लॉ, वाइफ, नन ऑफ दीज। और समझते हैं इसको आंसर को। वीना हु इज द सिस्टर इन लॉ अशोक, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था बच्चों, वो कॉन्सेप्ट था आपका एंड, बट, वाइल। ये अगर क्वेश्चन में आएंगे तो ये डोनेट करेगा किसको, फर्स्ट पर्सन के बारे में बात हो रही होगी। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के बारे में बात हो रही हो। अगर क्वेश्चन में आपको हूँ, whose मिले तो वो सेकंड पर्सन के बारे में बात करेगा, क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, सेकंड के बारे में। तो चलो, वीना हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक, फर्स्ट पर्सन कौन है हमारी इस लाइन में, फर्स्ट पर्सन है हमारी वीना, देन सेकंड पर्सन है हमारा अशोक। तो मैंने बोला था हु आ जाएगा, हु आ गया ना। तो सेकंड पर्सन के बारे में, अशोक की सिस्टर इन लॉ कौन है, वीना है।